यार 6 महीने पहले ना मैं एक बीच ट्रिप पे गई थी। वहाँ से जो भी एरियाज मेरे एक्सपोज थे ना उन कपड़ों में, वो सारे इतने भयंकर तरीके से टैंड हो गए। मैं इतना डर गई। मैं जैसे ही वहाँ से वापस आई ना, तो मैंने नोटिस करा भाई मेरे फेस का कलर और हाथों का कलर, इनफैक्ट जो जो एरियाज एक्सपोज थे बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, बहुत टैन लग रहा है। मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी रील्स वगैरह चल रही थी उस टाइम पे टैनिंग की, मैंने सारे ऑर्डर कर दिए। कोई बता रहा रेमेडी, कोई बता रहा कुछ, कोई बता रहा कुछ, कहीं मैं पेड पार्टनरशिप में अटक गई। मैंने सब ऑर्डर कर दिए, ठीक है। अब हुआ क्या, कुछ प्रोडक्ट मेरे लिए वर्क करे, कुछ मेरे लिए नहीं करे। आज मैं उनके बारे में बात करूंगी जो मेरे लिए वर्क करे। अब देखो, स्किप कर कर आप चाहोगे कि सारे प्रोडक्ट हम ऑर्डर कर दें, लेकिन सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। कई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो साथ में रिएक्ट कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा से ब्लंडर टाइप का हो जाता है। मैं फंस चुकी हूँ। मैं सीधा कंक्लूजन पे पहुँच जाती हूँ कि नहीं यार, एंड का बताओ क्या है। तो कुछ भी स्किप मत करना, वर्ड टू वर्ड सुनना मैं कैसे बता रही हूँ और क्या क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क करी हैं। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। अब देख रहे हो फेस का कलर और जितना भी बॉडी का कलर है वो काफ़ी हद तक सिमिलर लग रहा है, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब देखो, हॉट टाल ले लो चाहे हॉट शार ले लो, एक ही बात है। हॉट टाल लो अच्छे से ना, जो भी एक्सपोज्ड एरिया टैंड है ना, वो उस पर अच्छे से आप डैब डैब कर लो। उससे क्या होगा, पोर्स ओपन हो जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट हम लगाएंगे वो अच्छे से डीपली पेनिट्रेट हो पाएगा। अब बारी आती है क्लेंजिंग की। क्लेंजिंग के लिए दोनों बॉडी वॉश मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला है एक सैलिसिलिक बेस्ड और एक AHA BHA बेस्ड। ये दोनों ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अलग अलग टाइम पे यूज़ करना है, कोई भी एक ले सकते हो। जिसमें से सबसे पहले है ये बी बॉडी वाइज का सैलिसिलिक बेस्ड बॉडी वॉश, जो कि ना क्लॉग पोर्स, बॉडी एक्ने या फिर डेड स्किन को रिमूव करता है। हमने स्किन केयर में तो बहुत बारी सुना है, लेकिन बॉडी केयर में ये कुछ ऐसे काम करता है। तो देखो, ऑल्टरनेट बेसिस पे यूज कर सकते हो MWF TTS, बट एक साथ कभी नहीं। तो नेक्स्ट ना, ये केमिस्टेड प्ले का बॉडी वॉश है, जिसके अंदर AHA भी है और BHA भी है। AHA के फॉर्म में लैक्टिक एसिड है, जो कि ब्राइटनिंग एजेंट है। विटामिन E भी है एक ह्यूमिक्टेंट के फॉर्म में। BHA में इन्होंने सैलिसिलिक एसिड दिया हुआ है। जैसा कि मैंने पुराने जो इससे पहले बी बॉडी वाइज वाला था ना, उसमें सिर्फ सैलिसिलिक था, लेकिन ये दोनों ही आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर आपकी टैन अनइवन स्किन टोन है ना, मतलब बॉडी की, ये पूरा रूटीन जो है ना सिर्फ बॉडी का है, ये फेस का नहीं है। इतने सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम साथ में अपने फेस पे नहीं यूज़ कर सकते। प्लीज़ मेक श्योर ये पूरा रूटीन आप बॉडी पे ही यूज़ करो। तो ये बॉडी वॉश आप ऑल्टरनेट बेसिस पे लगा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ सैलिसिलिक मिलता है, लेकिन ये आपके टैन अनइवन स्किन टोन पर अच्छे से वर्क करेगा। अब स्टेप 3 जो होता है वो एक्सफोलिएशन होता है। एक्सफोलिएशन के लिए 2 तरह के मेथड्स होते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने वाली हूँ ये चीज़। जो फिजिकल एक्सफोलिएंट होते हैं वो हमारे जो इस टाइप के स्क्रब्स होते हैं ना, बिल्कुल ग्रैनुअल्स वाले, वो होते हैं। और जो लिक्विड तरह के होते हैं ना, उससे बोलते हैं हम केमिकल एक्सफोलिएंट, जिसमें AHA BHA और तरह के काफ़ी सारे आपके एक्सफोलिएशन मेथड हो जाते हैं। अब जब बारी आती है एक फिजिकल एक्सफोलिएंट की, अगर मैं बात करूं, तो इस टाइप के आते हैं। छोटू छोटू से ग्रैनुअल्स होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस टाइप के छोटू छोटू से ना ग्रैनुअल्स होते हैं। बॉडी पे जब हम रब करते हैं तो हल्का सा आपको फील होगा ऐसा कि हाँ, अच्छे से स्किन जो है, डेड स्किन सेल्स जो है रिमूव होते हैं। बट जब फेस की बारी आती है, हम कहते हैं कि इस टाइप के फिजिकल एक्सफोलिएंट हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारी फेस की स्किन बहुत फ्रेजाइल होती है, थिन होती है, लेकिन हमारी बॉडी की स्किन एज़ कम्पेयर टू फेस बहुत थिक होती है। तो ये इस टाइप के फिजिकल एक्सफोलिएंट ज़रूरी बन जाते हैं। बॉडी की ग्रोथ जो होती है ना, वहाँ पे काफ़ी इस तरह के इनग्रोन्स की प्रॉब्लम आने लगती है अगर हम इस टाइप के फिजिकल एक्सफोलिएंट वंस इन अ वीक नहीं यूज़ करते हैं तब। तो जिसमें से मुझे सबसे पहले ये डव वाला पसंद है, जो ये वेरिएंट है ना इनका, ब्राउन शुगर कोकोनट बटर। बहुत एक ऐसा लगता है मेरी स्किन पे प्रॉपर स्पा टाइप का कुछ हो गया हो वैसा। और दूसरा मुझे एम कैफीन का ये छोटू सा बॉडी स्क्रब, जो ये कॉफ़ी टाइप का कुछ ऐसा फील होता है इसको लगाने के बाद। तो ये भी बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है मतलब। बट अगर आपका बजट उतना अलाउ नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हो ना, काफ़ी से बॉडी वॉश वगैरह तो आई होप आपके पास होगा। तो बॉडी वॉश और एक ग्राउंडेड शुगर आती है, या फिर शुगर जो है ना नॉर्मल, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लो और उस शुगर में बॉडी वॉश डाल दो। तो आपका एक फ्रेग्रेंस वाला अच्छा सा बॉडी स्क्रब रेडी हो जाएगा। अब देखो, फिजिकल एक्सफोलिएंट की बात हो गई, आप वंस इन अ वीक कर सकते हो, लेकिन केमिकल एक्सफोलिएंट आपको 2 या 3 बारी भी करोगे ना तो वो बहुत सही है। मतलब आप बिगिनर हो तो 102 बारी इनफ है, लेकिन अगर आप
एडवांस हो चुके हो तो आप 3 बारी भी कर सकते हो। अब जब बारी आती है केमिकल एक्सफोलिएंट की, तो ये 2 चीज़ें जो मेरे लिए वर्क करी हैं, एक है ये AHA BHA पीलिंग सॉल्यूशन, और इसको लगाना बहुत सिंपल है। आपको 2 या 3 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है, या मैक्सिमम 5 मिनट के लिए। आपकी जितनी भी डेड स्किन सेल्स होते हैं, जितनी भी टैनिंग होती है, काफ़ी हद तक वो डिज़ोल्व हो जाती है। टेक्सचर्स वगैरह स्किन पे हैं जितने भी, वो धीरे धीरे टैनिंग जो है लाइटन होती चली जाती है। उसके बाद जो मेरे लिए वर्क करा है वो है ग्लाइकोलिक टोनर। इसके बेनिफिट्स मतलब आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। ये बहुत मैजिकल प्रोडक्ट है और मुझे स्पेसिफिकली ऑर्डिनरी का ही पसंद है। बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में हैं, चाहे आप मिनिमलिस्ट का भी ले सकते हो या फिर प्लेक्स का भी एक आता है, तो वो भी ट्राई कर सकते हो। अब अगर आपका टेक्सचर्ड स्किन है, बम्पी स्किन है, या टैनिंग हो गई है, अनइवन स्किन टोन है, कोई ऐसी डार्कनेस वाला एरिया है, वहाँ पे भी तुम यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब आपको 15 मिनट इसको लगाकर छोड़ना है, नॉर्मल शावर ले लो, इनफ है। मतलब ये 3-4 बारी मैं वीक में लगा लेती हूँ। अंडर आर्म्स अगर डार्क हैं तो भी यूज़ कर सकते हो, डैंड्रफ है तो यूज़ कर सकते हो, टेक्सचर्ड फेस का भी स्किन है, बट फेस के लिए मैं कहती हूँ रिस्क मत लो। बाकी सारी चीज़ें आप आराम से यूज़ कर सकते हो। एल्बो का, नीज का कलर डार्क हो रहा है तब भी यूज़ कर सकते हो। देखो मैं पहले से ही बता रही हूँ, केमिकल एक्सफोलिएशन के साथ ज़्यादा पंगे मत लेना। आप जब भी फिजिकल एक्सफोलिएंट यूज़ कर रहे हो तब ये स्टेप्स फॉलो करना। जिस दिन भी केमिकल एक्सफोलिएशन कर रहे हो, AHA BHA या फिर ग्लाइकोलिक टोनर वगैरह लगा रहे हो ना, उस दिन कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेप मत करना। नॉर्मल मॉइस्चराइज़र जिसमें ज़्यादा फ्रेग्रेंस ना हो वो लगाना। अब जब बारी आती है, आपने मान लो, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपने डव का ये जो शिया बटर वाला है, ये वाला आपने बॉडी स्क्रब लगाया है। उसके बाद आपको एक ब्राइटनिंग सोप लगाना है ताकि वो ब्राइटनिंग इफेक्ट भी साथ साथ आपको विजिबल हो। तो मेरे लिए जो वर्क करा है वो है ये एथिग्लो का सोप, जो कि डर्मैट्स भी रेकमेंड करते हैं टैनिंग पिगमेंटेशन के लिए, और मैं इसका ऑलरेडी एक बॉक्स ख़त्म कर चुकी हूँ। लेकिन ये उतना भी ज़्यादा आप डिपेंड नहीं हो सकते, उसके अंदर वैसे कोजिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड भी है, लेकिन यार ये रहना ही हमारी स्किन पर कितनी देर है, तो कितना ज़्यादा आपको इफेक्टिव रिजल्ट देगा, तो उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। लेकिन एक ऐड ऑन ऐड हो जाता है। मैं जब भी इसको लगाती हूँ काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस भी है, साथ में काफ़ी ऐसा ना स्मूथ और ब्राइटन अप लगती है स्किन। उसके बाद मेरा OG डव का ये वाला सोप, ये बहुत इसके अंदर ना हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है। ऐसा लगता ही नहीं है कि सोप के बाद वो ड्राइनेस आ जाती है ना, वो इसके थ्रू नहीं आती। तो ब्राइटनिंग काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं इसके अंदर। शिया बटर है, ग्लीसरीन वगैरह है, विटामिन E है, जिसकी वजह से बहुत स्किन हाइड्रेटेड लगती है और फ्रेश लगती है इसको यूज़ करने के बाद। अब बॉडी लोशन में ना रिपेयरिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये 2 बॉडी लोशन मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला जो मैं नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ, ये AHA BHA बॉडी लोशन है। जब भी मैं कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ करती हूँ, उस दिन मैं ये रिपेयरिंग बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ, जो कि अंदर ही अंदर काफ़ी हद तक आपकी स्किन को हील करता है इन टर्म्स ऑफ जितनी भी टैनिंग वगैरह है उसको रिमूव करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। वहीं एक नॉर्मल बॉडी लोशन जो कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, वो हाइड्रेशन वाला बेनिफिट आपको इसमें नहीं मिलेगा। ये विश केयर का AHA BHA बॉडी लोशन है, मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब मैं इसको रात को सोने से पहले लगा लेती हूँ एक दिन, और दूसरे दिन मैं इसको कोई यूरिया बॉडी लोशन कोई भी ले लेती हूँ, या कोई यूरिया बेस्ड बॉडी लोशन ना हो मेरे पास उस टाइम अवेलेबल, तो मैं कोई हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन ले लेती हूँ। देखो पहला स्टेप जो है ना वो नाइट ट्रीटमेंट का, उसमें आपको अपनी टैनिंग जितनी भी है, आपका पिगमेंटेशन है, उस चीज़ को ना सॉफ्टन अप करना है। मतलब मैं एक सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ। उसके बाद हम उसको अटैक करेंगे, फिर थोड़ा सॉफ्ट, फिर अटैक, वो वाली चीज़ करनी है। अब आप समझ गए होंगे आई होप। हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन से थोड़ा सॉफ्ट करना है, उसके बाद अटैक करना है AHA BHA बॉडी लोशन से। मतलब ये थोड़ा मेरा तरीका है समझने का, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। उसके बाद डे टाइम में ना मैं कोई हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ जिसके अंदर SPF इनबिल्ट हो। SPF वाले बॉडी लोशन मार्केट में बहुत सारे हैं, विश केयर का भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। उसके अंदर SPF भी है और हाइड्रेशन भी है थ्रू लोशन वाला फॉर्मुलेशन। अभी जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ वो ये निविया का बॉडी लोशन है, क्योंकि अभी इसमें ना न्यू पैकेजिंग आ गई है उनकी, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो गया और मैंने गलती से ये वाला ऑर्डर कर लिया। लेकिन
आपको इसमें सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन भी मिल जाएगी, तो वो वाला ऑर्डर करना। उसके अंदर आपको लोशन प्लस सनस्क्रीन मिलेगा, तो वो चीज़ हमेशा मेक श्योर करना कि डे टाइम में लोशन प्लस सनस्क्रीन वाला फॉर्मुलेशन लगाओ। अब जो दूसरा सनस्क्रीन ये स्प्रे फॉर्म वाला है ना सनस्कोप का, ये भी मुझे पसंद है। मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, मैं इसको हमेशा ट्रैवल बैग में रखती हूँ। और सनस्क्रीन अगर देखो नहीं लगाओगे ना, तो आपका दोबारा से वो टैन वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई भी ज़ीरो इम्प्रूवमेंट वाला फेज़ होगा ना वो। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो ठीक लगे वो कर देना। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।